कल क्योंकि करवा चौथ है और हमारी नहीं है। ये मत सोचना कि हमें हमारी है इसलिए हम बोल रहे हैं। अभी तो भैया दो भुज वाले ही हैं हम, चतुर्भुज हुए नहीं अभी। जो चतुर्भुज बैठे हैं यहां पर, कई तो चतुर्भुज लेके संगे ही बैठे हैं, कई दो भुजा घर छोड़ के बैठे हैं। तो कल आप सब लोगों की बड़ी जो है विशिष्ट दिन है। अच्छा, एक बात मैंने देखी है, करवा चौथ का प्रसंग कहते ही सब हंसने लगते हैं, पता नहीं क्यों। जिनका ब्याह हो गया वो मुझे इशारा कर रहे हैं, बोले आपको भी पता चलेगा। पर ये बड़ा शुद्ध दिन है। क्या कैसा ममत्व होता है माताओं के चित्त में। फिर वो आती है अहोई अष्टमी, उस दिन माताएं अपने बच्चों के लिए व्रत करती हैं। हमको तो ऐसा लगता है कि अच्छा, एक बात आपने कभी गौर की, व्रत का नियम मां को ही क्यों है, कभी भाइयों को क्यों नहीं है? कभी विचार किया इस बात पर? हम बताएं। दान उसी से मांगा जाता है जिस पर धन बहुत हो। दान उसी से मांगा, अब जैसे कई बार कथा कहीं होती है तो कई कमेटी के लोग कराते हैं, तो वो बड़े बड़े धनवानों के यहां जाते हैं, बोले कथा हो रही है कुछ योगदान करिए। क्यों सामान्य के यहां क्यों नहीं जाते? उसका घर से पता चल रहा है भाई सामान्य है, इससे क्या मांगे हम, जो खुद का ही भरपाई कर ले। लेकिन जिसका दिखता हाँ घर गाड़ी सब बढ़िया संपन्न है, तो उससे कहते हैं भाई कथा हो रही है उसमें थोड़ा योगदान दो। ठीक वैसे ही माताओं को व्रत क्यों, और अपने लिए नहीं कर रही है, वो कल का व्रत पति के लिए, अहोई अष्टमी का व्रत बेटा के लिए, बच्चों के लिए, बेटी के लिए, बहुत सारे व्रत होते हैं। और मां कभी अपने लिए व्रत करती ही नहीं है। सोमवार के व्रत किस लिए? बोले अच्छा पति मिल जाए इसलिए सोमवार के व्रत। मंगलवार के व्रत किस लिए? बोले मेरे पति बच्चे सब खुशी रहे, हनुमान जी आप प्रसन्न रखो। फिर और कौन से? बृहस्पतिवार का व्रत, बोले नारायण भगवान हमारे परिवार से प्रसन्न। अपने लिए नहीं करती हैं वो इतने व्रत क्यों करती हैं? और व्रतों के नियम सारे माताओं के लिए क्यों है? क्योंकि माताओं पे पुण्य इतना होता है कि उनके पुण्य पर पलते हैं उनके पति और बच्चे। माताओं का पुण्य ही फलता है बच्चों को, माताओं का पुण्य ही फलता है उसके पति को। परसों सुनाएंगे नौका विहार में। आइए आज के मंगल प्रसंग में प्रवेश करते हैं। कल हम लोग मंगलाचरण श्रवण कर रहे थे। अब मंगलाचरण के बाद कथा इस प्रकार प्रारंभ होती है कि 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे हैं और सामने सूत जी महाराज से वे लोग प्रश्न करते हैं। 6 प्रश्न। किम श्रेय शास्त्र सारह का स्व अवतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्म कम शरणम गतः। ये 6 प्रश्न हैं और इन्हीं 6 प्रश्नों में भागवत की कथा सुनाते हैं श्री सूत जी। सबसे पहला, किम श्रेय, ठाकुर जी के अवतार का श्रेय किसको जाता है? भगवान भक्तों के लिए आते हैं कि राक्षसों के लिए आते हैं? ठाकुर जी के अवतार का क्रेडिट किसको जाता है? किसके लिए आए? प्रधानमंत्री राहुल केला आए, किसके लिए आए? लोग बाग ये पूछते हैं क्यों आए थे, उसका श्रेय किसको गया? ऐसे ठाकुर जी पृथ्वी पर आते हैं, लीला करते हैं, उसका श्रेय किसको जाता है? पहला प्रश्न। दूसरा, शास्त्र सारह क, हमारे इतने सारे शास्त्र हैं, उनका सार क्या है? रामायण जी हैं, महाभारत हैं, भागवत जी हैं, भगवत गीता है, इतने सारे शास्त्र, 6 शास्त्र हैं हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में। इन सब शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्र सारह क। और चौथा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतारों का प्रयोजन क्या है? कभी वो राम बन के आते हैं, कभी कृष्ण बन के आते हैं, कभी परशुराम बन के आते हैं, मानव बन के आते हैं, इसमें तो संतुष्टि हो जाती, लेकिन वो कभी कभी कच्छप बन के आते हैं, कभी मत्स्य बन के आते हैं, कभी कूर्म बन के आते हैं। ठाकुर जी एक ही भाई, अगर वो काम राम रूप में नहीं हो सकता तो उसके लिए कच्छप रूप, ठाकुर जी को इतने रूप बदलने की जरूरत क्या? एक ही रूप में आया करें हर बार, बार बार बदल के क्यों आते? किम कर्म, भगवान का कर्म क्या है? क्या ठाकुर जी को भी कोई कर्म बंधन होता है? क्योंकि मैं आज मानव हूं, मैं अगले जन्म में कुछ और योनि में इसलिए जाऊंगा क्योंकि मेरे कर्म खराब थे, इसलिए मैं 84 लाख में भटकूंगा। पर ठाकुर जी वो राम बनते हैं, कृष्ण बनते हैं, फिर सुनते हैं कि वो मत्स्य भी बने
वो सुनते नृसिंह भी बने। ठाकुर जी क्यों स्वरूप बदलते हैं? ठाकुर जी क्यों इन जीव जंतुओं के रूप में आते हैं? क्या उनको भी कर्म बंधन होता है? पांचवा प्रश्न किया, के अवतारश्च, कितने अवतार हैं भगवान के? कोई 11 बताता है, कोई 10 बताता है, कोई 24 बताता है। और अंतिम प्रश्न, ठाकुर जी अपनी समस्त लीला पूरी करके प्रस्थान कर गए, पर भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में है? आज धर्म किसके आश्रय में है? कृपा करिए 6 प्रश्नों के उत्तर हमको दीजिए। बंधुओं, इन 6 प्रश्नों के उत्तर वैसे तो भागवत जी के आप प्रसंगों को सुनेंगे तो अपने आप मिलते रहेंगे, लेकिन कुछ कुछ सूक्ष्म भाव से हम लोग श्रवण करें। सबसे पहला, किम श्रेय, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? ठाकुर जी किसके लिए पृथ्वी पर आते हैं? तो कुंती स्तुति में श्री कुंती जी इस प्रश्न का उत्तर दे रही हैं, और कुंती जी कहती हैं ठाकुर जी से कि हे नाथ, आपका जन्म इस पृथ्वी पर किनके लिए हुआ? तथा परम हंसानां मुनीनां ममलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथम पश्येम स्त्रिय। आपका अवतार भक्तों के लिए हुआ। आपका अवतार राक्षसों को मारने के, आप कंस को मारने के लिए कृष्ण नहीं बने हैं, रावण को मारने के लिए राम नहीं बने हैं, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नृसिंह नहीं बने हैं। नृसिंह आप प्रहलाद के लिए बनकर के आए हैं, कृष्ण आप गोपियों के लिए बनकर के आए हैं, प्रेम भक्ति में डूबे हुए हम रसिकों के लिए बन के आए हैं, कृष्णदास के लिए बन के आए हैं, सूरदास के लिए, मीराबाई के लिए बनकर के आए हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए बनकर के आए हैं। राम आप रावण को मारने के लिए नहीं, हनुमान जी के लिए बनकर के आए हैं, सबरी के लिए बनकर के आए हैं, कौशल्या मैया के लिए बनकर के आए हैं। आपका अवतार राक्षसों के वध के लिए नहीं है, आपका अवतार तो भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए है। इसका प्रमाण दें, ठाकुर जी के जितने भी मंदिर हैं, स्वयंभू मंदिर, मानव के द्वारा निर्माण किए गए मंदिरों में तो फिर भी थोड़ी विलक्षणता हो सकती है, लेकिन जितने भी स्वयंभू मंदिर हैं जहां ठाकुर जी स्वयं विराजमान हुए हैं, जैसे कि श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी, ये भी स्वयं आज्ञा दे करके, अब किसी दिन होगा तो हम सुनाएंगे पूरी लीला कि महाप्रभु जगन्नाथ जी कैसे पधारे, और अभी भाव बन गया तो अभी सुना देंगे। पहले नील माधव भगवान विराजते थे, और नील माधव भगवान से ही फिर वो अंतर ध्यान हो गए। तब इंद्रद्युम्न राजा की बड़ी इच्छा हुई प्रबल की, हे नाथ मैं आपका दर्शन नहीं कर पाया। तब ठाकुर जी ने कहा, भाई देखो, वो नील माधव स्वरूप ही अब तुम्हारे मनोभाव से रूप धारण करके आएगा। तब महाप्रभु जगन्नाथ जी के रूप में ठाकुर जी पधारे। स्वयंभू ठाकुर जी हैं, श्री राधारमण लाल जी स्वयंभू ठाकुर जी स्वयं प्रकट हुए हैं, हमारे बिहारी जी स्वयंभू ठाकुर जी, श्री पंडरीनाथ स्वयंभू ठाकुर जी, द्वारिकाधीश स्वयंभू ठाकुर जी, बद्रीनाथ स्वयंभू ठाकुर जी हैं, रंगनाथ स्वयंभू ठाकुर जी हैं। हम क्या कहना चाहते हैं, भारत में जितने भी स्वयंभू भगवान के मंदिर हैं, एक भी भगवान किसी राक्षस को वध करते हुए स्वरूप में नहीं है, सारे ठाकुर जी भक्तों पर कृपा करते हुए स्वरूप में है। वृंदावन में मुरली बजा रहे हैं, चाहते तो ऐसे आते, कंस को हाथ में ले रखा है और श्री राधारमण जी का ऐसे ही दर्शन होता। अगर राक्षस वध ही प्रधानता होती तो राधारमण जी ऐसे होते, नेक से गोपाल जी, और हाथ में छोटा सा, अब छोटे से हैं तो छोटा सा ही रावण होता, ऐसे ही वो कंस होता। राम जी जहां कहीं भी मंदिरों में होते, धनुष बाण रखे हैं, नहीं तो ऐसे ही दिखते, सब जगह दर्शन ऐसे ही होता। द्वारिकाधीश शंख चक्र गदा पद्म धारण करके खड़े हैं, पर कहीं भी आपको ऐसा रूप नहीं दिखेगा कि एक उंगली उठा रखी है उसमें चक्र घूम रहा है, ठाकुर जी बिल्कुल रौद्र वेश में खड़े हैं, नहीं।
जितने भी स्वयंभू मंदिर हैं, सब जगह ठाकुर जी का ऐसा प्रेममय स्वरूप इस बात को प्रमाणित करता है कि ठाकुर जी राक्षसों के लिए नहीं, मेरे और आप जैसे प्रेमी भक्तों के लिए आए हैं। इसलिए भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? भगवान के अवतार का श्रेय प्रेमी भक्तों को जाता है। रावण कंस आदि तो हमारे पूज्य पिताजी एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि भैया आपका पुश्तैनी मकान कहीं था और वहीं आपके किसी मित्र के यहां ब्याह था, आप मित्र के ब्याह में गए, लेकिन वहां जाकर के आपके मन में आया कि पुश्तैनी मकान है उसको भी साफ कर चलें, और उसमें जो लगे हुए जाले थे, उसमें जो चूहे थे, उसमें जो मकड़ियां थी, उन सब का भी सफाया करके गए। ठीक वैसे ही ठाकुर जी अपने पुश्तैनी मकान पृथ्वी पर आते हैं, और पृथ्वी मकान नहीं ससुराल है ठाकुर जी की। क्यों? क्योंकि भगवान की पत्नी भूदेवी से मिलने के लिए ठाकुर जी आते हैं। और जब ठाकुर जी देखते हैं ससुराल में बहुत गंदगी हो गई है, तो एक दिन सब सारे सारी ने लेकर के ठाकुर जी सफाई करते हैं, तो उसमें रावण रूपी चूहा दिख जाता है तो उसको भी निकालते हैं, कंस रूपी मकड़ी दिख जाती है तो उसका भी वध करते हैं। ठाकुर जी के अवतार का श्रेय किसको जाता है? भक्तों को जाता है। प्रेम लक्षण जिनके चित्त में ऐसे भक्तों के लिए। अगर ठाकुर जी केवल राक्षस वध करने आए होते तो ठाकुर जी आते ही चले जाते, लेकिन प्रेमी भक्तों को जब ठाकुर जी ने देखा तो आए और आकर के रुक गए। पंढरपुर गए तो विट्ठल बन के रुक गए, द्वारिका गए तो द्वारिकाधीश बन के रुक गए। आपको पता महाप्रभु जगन्नाथ जी का प्रथम प्राकट्य कहां हुआ? द्वारिका में। महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रकट पहले द्वारिका में हुए, फिर इंद्रद्युम्न राजा के वजह से ठाकुर जी यहां आए उड़ीसा में। प्रकट तो ठाकुर जी द्वारिका में हुए थे।